बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नियुक्तियों की घोषणा की। तो कल ही बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया था, जिसमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो आपको बताया जा रहा है किसको किस प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ गए हैं, जिनके साथ खुद सतीश पुनिया मौजूद हैं। बाबूलाल, सतीश पुनिया को एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर सतीश पूनिया को, और पार्टी को यकीन है कि सतीश पूनिया वहाँ पर काम करेंगे और वो कुशल संगठनकर्ता हैं, रणनीतिकार हैं, और हरियाणा में हार के जबड़े से जीत को निकाल कर लाए बीजेपी के लिए, तो पार्टी ने उन पर एतबार जताया है और बीजेपी उनसे करिश्माई नेतृत्व की उम्मीद कर रही कि वो वहाँ पर अपने अनुभवों के दम पर पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर सतीश पुनिया मौजूद है। सतीश जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो कि कल आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और आज पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से देखते हैं इस नई जिम्मेदारी को आप? देखिए, मैं तो कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ, पहले भी, आज भी और आगे भी, लेकिन इस तरीके के निर्णय से पार्टी का एक भरोसा जरूर मुझ पर दिखता है कि मेरे ऊपर भरोसा किया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस भरोसे पर खरा उतरूं, जो अपेक्षाएं पार्टी करती है उसको पूरा करूं। अभी तक जितना पार्टी ने मुझे दिया मेरे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान था, लेकिन केंद्रीय राजनीति में मैं समझता हूं ये पद नहीं है, मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसको मुझे पूरा करना है। तो मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खास तौर पर धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस योग्य समझा उन्होंने। एक ज़माने में गबरों का पंजाब था, आज वो उड़ता पंजाब कहा जाता है। नशे की लत में वहाँ का युवा जा चुका है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, और एक ज़माने में नंबर 1 स्टेट का दर्जा रखने वाला पंजाब आज बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में शुमार है। ऐसे में जो वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ आप किस तरह का नैरेटिव क्रिएट करेंगे और किस तरह से वहाँ की जनता से अपील करेंगे कि वो बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी की वहाँ पर सरकार बनाए? भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि पंजाब की पुरानी रौनक लौटाएं, पंजाब का भाईचारा, पंजाब का अमन चैन, पंजाब की खेती की खुशहाली और खेलों की तरक्की, और ख़ास तौर पर नशे से मुक्त पंजाब और रोजगार युक्त पंजाब, एक अच्छे आर्थिक प्रबंधन वाला पंजाब। तो ये डबल इंजन की सरकार में संभव है, जो हमने अनेक प्रदेशों में करके दिखाया है। मैं समझता हूं कि जो आम आदमी के खिलाफ लोगों में एक जो एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, नशे के कारण, रोजगार की कमी के कारण, आर्थिक बदहाली के कारण, कानून व्यवस्था के कारण, तो पंजाब की जनता अब एक और विकल्प चाहती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा विकल्प देने में सक्षम है। कोशिश रहेगी, क्योंकि हम लोग उससे पहले अलायंस में लड़ते रहे, इसलिए संगठन के विस्तार को उतनी ताकत नहीं मिली थी। धीरे धीरे पार्टी वहाँ उन्नत हो रही है और नीचे बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन तैयार हुआ है। कोशिश रहेगी कि संगठन, विचार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो पंजाब के हक के लिए किया है और जो करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता डबल इंजन के कंसेप्ट पर बीजेपी को निश्चित रूप से अवसर देगी। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पार्टनर रहे, वहाँ पर उनके बीच में अलायंस होता रहा, जब जब अलायंस रहा वहाँ पर सरकारें आपकी बनती रहीं। आप क्या संभावनाएं मानते हैं? ये जो बीच में अलायंस टूटा है, क्या अब आपके जाने के बाद में आप अलायंस को लेकर के कुछ गंभीरता से विचार करेंगे? देखिए, जो बड़े बेसिक मुद्दे, उन पर निर्णय तो केंद्र का नेतृत्व करता है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे कागजी तौर पर भी और धरातल के तौर पर भी कुछ चीज़ों का आकलन करना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लंबा भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की नीतियों पर सरकार चलाई है और गठबंधन की भी सफल सरकारें चलाई है। वाजपेयी जी ने भी और मोदी जी ने भी एनडीए को पुष्ट किया है। एनडीए का एक अच्छे और सफल पार्टनर है अकाली दल। लेकिन वहाँ पंजाब की जनता, पंजाब का कार्यकर्ता, उसका मिजाज क्या है और वहाँ की धरातलीय स्थिति क्या है, इन सब का आकलन निश्चित रूप से करना ही होगा। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी खूबी के आधार पर अपनी वहाँ एक राजनीतिक उपस्थिति को मजबूती से दर्ज करें। भविष्य के जो कुछ काल्पनिक प्रश्न है, स्वाभाविक तौर पर अकाली के साथ गठबंधन का
चर्चा आजकल चलती है। पिछले दिनों बादल साहब मिले प्रधानमंत्री जी से, लोगों ने कयास लगाए, और मुझे लगता है कि जब तक चुनावी तौर पर, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है, हालांकि 27 में चुनाव है फरवरी में, लेकिन फिर भी रणनीतिक तौर पर अभी कुछ समय कुछ चीज़ें लेंगी, तो मुझे लगता है थोड़ा प्री मैच्योर होगा कुछ भी कहना अभी। लेकिन हाल फिलहाल तो पार्टी का संगठन और पार्टी की जो राजनीतिक और रणनीतिक तैयारियां हैं उसको कैसे करें, वो मेरी प्राथमिकता है। युवा मोर्चे में रहते हुए आपने पंजाब में काफ़ी काम किया हुआ है, तो ग्रास रूट की थोड़ी ज़मीनी हकीकत आप जानते हैं। किस तरह से जो पुराने दौर का पंजाब था उसको आप समझते हैं, और किस तरह की अब नई चुनौतियों को आप सामने देखते हैं, जिनको लेकर के आप अपनी चुनावी रणनीति बनाएंगे, और जो आपके सामने मैन अपोजिशन है, जो मैन पार्टी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो उनके खिलाफ आप एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे जनता के बीच में, ताकि बीजेपी के लिए जीत का रास्ता बने? आम आदमी के खिलाफ एक बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस विग्रह का शिकार है, बहुत अक्सर हम लोग खबरें देखते पढ़ते सुनते हैं। ये तो एक फैक्टर है ही, खैर ये एस्टेब्लिश फैक्टर है। लेकिन मैंने जो तीसरी बात कही थी कि हम अपनी खूबियों के आधार पर भी लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, और ये भरोसा देंगे कि हम एक अच्छा शासन पंजाब में देंगे। तो तीनों ही फैक्टर हैं, आम आदमी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस का विग्रह और भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, जनता से संकल्प क्या करेंगे आपकी, अगर हम सत्ता में आए तो पंजाब की किस तरह से सूरत बदल देंगे, तो इसको लेकर के किस तरह से आप वहाँ के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश करेंगे? पंजाब आर्थिक तौर पर बदहाल है, पंजाब में कानून व्यवस्था बदहाल है, पंजाब में नशे के कारण पंजाब का नौजवान जो है वो इस समय गुमराह है। कोशिश रहेगी कि मैंने जो कहा शुरू में ही कि एक अच्छा पंजाब, रौनक वाला पंजाब, पंजाब की रौनक लौटाई जाए, उसमें हर जाति, कौम और पंथ और मजहब को साथ लेकर हम लोग समग्रता के साथ में पंजाब को फिर से डबल इंजन के कंसेप्ट पर लाएं और पंजाब को उसकी पुरानी रौनक लौटाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। संगठन का बहुत बड़ा तजुर्बा है, बीजेपी युवा मोर्चे में आपने लंबा काम किया, पार्टी के कई बार आप महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हरियाणा में आपने बहुत बेहतर काम किया, राज्यसभा के एमपी की आप भूमिका निभा रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री आप बने रहे, पंजाब का जिम्मा। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो काम करता है उसको पार्टी मौका देती है, लेकिन परीक्षाएं, चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं आप जैसे नेताओं के सामने? देखिए, राजनीति संघर्षों का, समझौतों का, उतार चढ़ाव का एक पक्ष है ही, लेकिन बीजेपी में एक जो अच्छी खूबी है कि कार्यकर्ता को, उसके काम को, उसकी नीयत को पार्टी में सम्मान मिलता है, जगह मिलती है, स्थान मिलता है। कितना कॉन्फिडेंट है डॉक्टर सतीश पूनिया जी, पंजाब का दायित्व मिलने के बाद में अब किस तरह से आप पंजाब पहुंचेंगे, वहां की जो ज़मीनी धरातल की सच्चाई हो उसको उसके ऊपर काम करेंगे, तो कितने उत्साहित हैं? और खुद पर भरोसा जरूर होगा हरियाणा के नतीजों के बाद में, जहां लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, वहां पर आपने पार्टी को जिताया, तो पंजाब में भी इसी तरह के करिश्मे की उम्मीद है? निश्चित ही है। हरियाणा तो केस स्टडी है ही भारत के राजनीतिक इतिहास की, आज के राजनीति की। जितना भरोसा पार्टी का मुझ पर है, उतना ही भरोसा मेरा खुद पर भी है कि मैं पंजाब में, मेरी कोशिश रहेगी, मैं तो अकेला एक व्यक्ति हूं, लेकिन टीम पंजाब, टीम बीजेपी वहाँ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अच्छा करे, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पंजाब के प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनको यकीन है कि पार्टी ने जो जिम्मा उनको दिया है उस पर वो खरा उतरेंगे और बीजेपी जो है पंजाब में भी कमल जरूर खिलाएगी। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजेंद्र गहलोत, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, वो उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सतीश पूनिया के आवास पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उनकी तबीयत नासाज है, इसके बावजूद भी बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और ठीक उनका जो घर का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक एक करके लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और पार्टी उनसे बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है पंजाब से। जी चलिए, शुक्रिया बाबूलाल इस तमाम जानकारी के लिए।